चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इसी कड़ी में आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, जैव प्रौद्योगिकी और पादप उत्तक संवर्धन, चैप्टर नंबर 2। इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, पीसीआर की खोज, पीसीआर का इन्वेंशन किसने किया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 1983, ये एक ऐसी डिवाइस थी जो डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना सकती है। इसका इन्वेंशन किसने किया? आंसर होगा कैरी बी मुल्लिस, 1983। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, पैलिंड्रोमिक साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर रिकॉग्निशन साइट, हिंदी में बात करें तो अभिज्ञान स्थल क्या होते हैं? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से लिया गया सवाल है। देखिए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर नाइट्रोजनस बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है जिसे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ने पर एक जैसा पढ़ा जाता है और इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आता है तीसरा सवाल, जिसमें एक क्लोनिंग वेक्टर डाल रखा है PBR 322 और PBR 322 बेसिकली एक प्लाज्मिड है जिसे इश्रीकिया कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया है। इसका डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेना है, पूछे जाने की संभावना बड़ी प्रबल है। अगला सवाल, एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज जो 2 डीएनए को आपस में जोड़ता है। इसकी डिस्कवरी किसने की? आंसर होगा मार्टिन गैलर्ड, 1967। अगर आपको तारीखें याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहती कोई बुरी बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो डिवाइस है उसमें कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है जो 72 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है? आंसर होगा थर्मस एक्वेटिकस। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 2 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के नाम लिखिए जो इंसान ने बनाए हैं जिसको अपने एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। आंसर होगा BAC और YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फिर है BT कॉटन, जो BT कपास है जिसे किलर कॉटन के नाम से भी जानते हैं, जो कि पिंक बॉलवर्म गुलाबी सड़न कीट को मार डालता है, उसको काबू करने के काम में आता है। उस BT कपास में कौन सा प्रोटीन डाला गया है? अपने कहेंगे क्राई प्रोटीन, और इस क्राई प्रोटीन या क्राइजीन को निकाला गया है एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। BT रेफर करता है बेसिलस थुरिंजिएंसिस को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोटिपोटेंसी को डिफाइन करना है। पूर्ण शक्तता क्या है? एक सिंगल प्लांट सेल है, उससे एक पूरा प्लांट तैयार किया जा सकता है और इस सिंगल सेल की इस कैपेबिलिटी को, इस क्षमता को कहते हैं पूर्ण शक्तता, टोटिपोटेंसी। कहा जा सकता है कि सिंगल प्लांट सेल टोटिपोटेंट होती है, पूर्ण शक्त होती है। 9वां सवाल है, ट्रिटिकेल किन 2 क्रॉप्स का या किन 2 वैरायटीज का क्रॉस है या उनका रिजल्ट है? आंसर होगा ट्रिटिकम और सिकेल। ट्रिटिकम यहाँ पर गेहूं है और सिकेल राई को कहते हैं। ट्रिटी आ गया ट्रिटिकम से और केल लिया गया है सिकेल से। और आखिरी सवाल है सोमा क्लोनल वेरिएशंस पर, काई क्लोनीय विविधता पर। यहाँ पर 3 वैरायटीज दे रखी हैं जो आपको याद करनी है और ये एग्जांपल्स हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस के। पहला है स्कारलेट, शकरकंद स्वीट पोटैटो की एक नई वैरायटी है। सिग्मा एक नई वैरायटी है जिरेनियम नाम के पौधे की, एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिरेनियम, उसकी नई किस्म है सिग्मा। और पूसा जय किसान मस्टर्ड की नई वैरायटी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।